हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी 2023 को राजस्थान सीईटी का जो पेपर हुआ था उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे 1 से 100 तक। उनमें पहला पार्ट है 1 से 50 तक क्वेश्चन करेंगे, पूरे डिटेल से एनालिसिस करेंगे कौन सा क्वेश्चन आया था, क्या आंसर था। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासत राज्य सुमेलित नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासत राज्य कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मिट्ठालाल व्यास का संबंध जैसलमेर से है, मिट्ठालाल व्यास। किशन जोशी का संबंध भरतपुर से है। पंडित हरिनारायण शर्मा का संबंध अलवर से है। तो बी गलत हो जाएगा। एक बार फिर से, ये कह रहा राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासत राज्य कौन सा सुमेलित नहीं है। मिट्ठालाल का संबंध जैसलमेर से है, मिट्ठालाल का संबंध जैसलमेर से है। किशनलाल जोशी का संबंध भरतपुर से है, किशनलाल जोशी का संबंध भरतपुर से है। पंडित हरिनारायण शर्मा का संबंध अलवर से है। तो बी गलत हो गया। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध कोटा से नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे के दिए गए कथन दो दिए गए हैं, उनमें अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन क्या है। दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, ये सही है। कारण, वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे, वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे, ये भी सही है। कारण और कथन दोनों सही है। कारण क्या है, दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। कारण, क्योंकि वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। कथन, दोनों कथन और कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन ए और आर सत्य हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। ऐसा कौन सा बीकानेर का शासक था जिसने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। तो उस शासक का नाम हो जाएगा सरदार सिंह। उस शासक का नाम क्या था, सरदार सिंह। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन हजारों महिलाओं ने भाग लिया। तो किशोरी देवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, किशोरी देवी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 का 25 अप्रैल 1934 को कटराथल सीकर में पड़ता है आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में कौन एक नेता थे। किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी का संबंध किससे है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता
किसने करवाया? कब? 1916 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में समझौता करवाया। अगला क्वेश्चन, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? तो वो नेता थे बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा की मौत कहाँ हुई? जेल में हुई। किसके कारण हुई? भूख हड़ताल के कारण हुई। वो किसके नेता थे? मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे। मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे। कब हुई? 19 जून 1942 को। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। तो इसमें केवल 3 आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का गुंडाराम नामक पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी? सागरमल गोपा ने। क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? कौन सा लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से कौन सा संबंधित है? 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। संत हरिदास जी किस संप्रदाय के संस्थापक थे? संत हरिदास जी थे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी। अगला क्वेश्चन, कौन मांड गायक में सिद्धस्त नहीं था? मांड गायक में सिद्धस्त नहीं है। आल्ला जिलाबाई है मांड गायन में, गौरीबाई है मांड गायन में, बन्नो बेगम है। ये तीनों है लेकिन गुलाबो नहीं है मांड गायन में। अल्लाह जिलाबाई, गौरीबाई, बन्नो बेगम ये तीनों मांड गायन में सिद्धत है लेकिन गुलाबो देवी नहीं है। अगला क्वेश्चन, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह। ताड़ना और मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह ग्रास्य जनजाति में प्रचलित है। ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह ग्रास्य जनजाति में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष बेराट से बने। वैसे ब याद रखना आप। तो बौद्ध धर्म बेराट से, बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अवशेष बेराट से। अगला क्वेश्चन, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? लोक कला मंडल है उदयपुर में। लोक कला मंदिर उदयपुर में है। लोक कला मंदिर उदयपुर में है। वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? वो थे अकबर के। वेली कृष्ण रुक्मणी किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। और पृथ्वीराज राठौड़ किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? गोपाल सैनी का संबंध ब्लू पोट्री से है। गोपाल सैनी का संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? उदयपुर में। राजस्थान की पहली जनजाति बालक
हॉकी अकादमी उदयपुर में स्थापित की गई? अगला क्वेश्चन, कर्नल टोड के अनुसार मेणाओं का मूल स्थान कौन सा था? काली खोह पर्वतमाला। कर्नल टोड के अनुसार मेणाओं का मूल स्थान काली खोह पर्वतमाला था। अगला क्वेश्चन, बारडोली पड़ता है कोटा में। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मिहिर कुल ने बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन, इला न देणी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बड़ाई माय। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? ये ली गई है वीर सतसई से। इला न देणी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बड़ाई माय। ये किससे ली गई है? वीर सतसई से ये ली गई है ये पंक्तियां। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना भाई 22वां क्वेश्चन है। गोगा जी का संबंध है ददरेवा से। पाबू जी का संबंध है कोल्लू से। हड़बू जी का संबंध है बुंडोल से। और पत्ता जी का संबंध है सातू से। देखिए, लोक देवता दे रखा, इधर दे रखा स्थान। गोगा जी का संबंध है ददरेवा से। जन्म, गोगा जी का जन्म ददरेवा में, पाबू जी का कोल्लू में, हड़बू जी का बुंडोल में, पत्ता जी का सातू में। गोगा जी ददरेवा, पाबू जी कोल्लू, हड़बू जी बुंडोल, पत्ता जी सातू। अगला क्वेश्चन, कौन सा पशु मेला जिला सुमेलित नहीं है? पशु मेला और जिला सुमेलित नहीं है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है, सही है। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में लगता है, ये भी सही है। और शिवरात्रि पशु मेला सवाईमाधोपुर में नहीं लगता, गलत हो गया। रामदेवरा पशु मेला नागौर में लगता है। रामदेव जी पशु मेला नागौर में, ये गलत है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में, गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा? अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाव भट्ट ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर के जो महाराजा है अनूप सिंह के नाम पर रखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? जब 4 सही पता हो जाएंगे, 3 तो 1 अपना पता चल जाएगा, ये सही नहीं है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, सही है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में पड़ती है, वहां से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले। भी मिले। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुगी पियोटेस्टोरी ने की थी, सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुगी पियोटेस्टोरी ने की थी, तो ये लास्ट वहाँ गलत है, ये तीनों सही है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट
लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नरसिंह। नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है कवि दुर्लभ जी। कवि दुर्लभ जी को नरसिंह भी बोलते हैं राजस्थान में। कनपटे जोगी। कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? जीण माता के। कनपटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ जीण माता देवी के गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का क्या नाम है? मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? महासत्य। महासत्य। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम महासत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? वरिक वंश ने शासन किया। बयाना भरतपुर में पड़ता है, वहां पर वरिक वंश ने शासन किया। अगला क्वेश्चन, लोकनाट्य देर का और स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? नौटंकी भरतपुर और धौलपुर से संबंधित है। तमाशा जयपुर से संबंधित है। तूरा कलंकी मारवाड़ से संबंधित नहीं है। रम्मत बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है। एक बार फिर से, नौटंकी भरतपुर और धौलपुर से संबंधित है। तमाशा जयपुर से संबंधित है। रम्मत बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ओगनिया अंगूठिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। ये पहने जाते हैं कानों में। ओगनिया, अंगूठिया, सुरलिया, ये तीनों कानों में पहने जाते हैं। ओगनिया, अंगूठिया, सुरलिया। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी 1585 में बनाया। चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? 1585 में। अगला क्वेश्चन, आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस कला से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा? हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने हमीरहट लिखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार आखिरी तक, पहले से आखिरी तक सही क्रम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35वें का, पहले सारंगपुर का, उसके बाद में गागरोन का, गागरोन के बाद में बयाना का, और बयाना के बाद में मालवी का। गागरोन का पहले सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद में गागरोन का युद्ध, उसके बाद में बयाना का युद्ध, बयाना के बाद में मालवी का युद्ध। अगला क्वेश्चन, प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? ये बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच। प्रथम उदय, उदय का मतलब उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री। एक बार उदय की फुल फॉर्म देख लेते हैं। उदय उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनड यात्री। मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तांबा से।
मलाज खंड का संबंध तांबा से है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। अगला क्वेश्चन, राज्य देर का कोयला क्षेत्र कौन सा सुमेलित है? ओडिशा में संबलपुर कोयला क्षेत्र है। ओडिशा में संबलपुर कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का सही घटता क्रम कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वेदांतागल पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतागल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये है तमिलनाडु में, वेदांतागल पक्षी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियां हैं? 75। अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में 75 घोषित आर्द्र भूमियां। पश्चिम घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पश्चिम घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिम घाट के पश्चिम ढालों पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? तो वो हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है जोधपुर को। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं जोधपुर को उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम पाया जाता है वह जिला कौन सा है? वह जिला है धौलपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम धौलपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? बीसलपुर बांध का निर्माण 1999 में पूर्ण हुआ। 1999 में बीसलपुर बांध का निर्माण पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? बनास बेसिन। जल उपलब्धता के आधार पर बनास बेसिन राजस्थान के द्वितीय स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, कथन देर का कारण। कथन है राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों में सागवान के वन अधिक पाए जाते हैं और कारण है सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। सागवान का वन सर्दी और पाला सहन नहीं कर सकता। धन्यवाद दोस्तों।